नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आपने अग्निवास के बारे में बहुत बार सुना है। अग्निवास का विचार क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और किन किन अवस्थाओं में किन किन विशेष स्थान पर अग्निवास का विचार नहीं किया जाता, आज हम यह चर्चा करेंगे। अग्निवास हवन करने के लिए देखा जाता है। आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीन जगह अग्नि का वास होता है। जब पृथ्वी पर हवन करना है तो पृथ्वी पर अग्नि का वास होना चाहिए। उसका एक विशेष सूत्र है। इसके बारे में हम पहले की वीडियो में विचार कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अग्निवास का विचार कहाँ पर नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से पहले अग्निवास के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कई बार लोगों के मन में शंका रहती है और वो बार बार इस बारे में सोचते हैं, उसके बाद उनका निश्चय या उनका निर्णय गलत हो जाता है। हवन यज्ञ करने से पहले अग्निवास विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दो प्रकार के यज्ञ हैं, निष्काम और सहकाम। अगर आपको सहकामना के कोई भी हवन करना है तो उससे पहले आपको अग्निवास का विचार करना चाहिए। परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे व्रत का उद्यापन करना। अगर आपको किसी भी व्रत का उद्यापन करना है तो उस दिन अग्निवास नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको विशेष रूप से व्रत का उद्यापन करना है, तो इसलिए उसमें अग्निवास की ज़रूरत नहीं होती। जिस भी देवता का या जिस भी विशेष दिन का आप व्रत का उद्यापन करते हैं, उस दिन उस देवता के निमित्त आहुति दे करके, यज्ञ को, हवन को प्रारंभ करके या सूर्यदेव का आह्वान करके उनको आहुति दे करके यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रहण आदि में। ग्रहण आदि में अगर हम कोई भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि ग्रहण के ऊपर जो भी यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ पूरे समाज के लिए या प्राणी मात्र के हित के लिए किया जाता है। यज्ञ का जो भी दोष है उसको दूर करने के लिए ऐसे हवन यज्ञ में भी अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद विशेष नियम होते हैं ग्रहण के बारे में भी, उनका भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि कोई भी ग्रहण लगता है, उस समय मंदिर के पट तो बंद रहते हैं, तो फिर हवन यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा। देखिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए भी हवन होता है। जब भी सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, दोनों ही ग्रहण के समय पे ऐसी किरणें निकलती हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव हर प्राणी के ऊपर पड़ता है। इसलिए इस दौरान किया गया यज्ञ संसार में जितनी भी नकारात्मक किरणें उस समय आती है उनको हटाने का काम करता है। एक सुरक्षा का चक्कर हवन के द्वारा हम अपने चारों तरफ बना सकते हैं, और इस हवन के लिए भी आपको अग्निवास का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप कभी भी किसी भी ग्रहण के दौरान कोई भी हवन यज्ञ करें तो उसमें आपको अग्निवास का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है सूतक पातक। कोई भी जन्म या मरण हो उसको हम सूतक पातक कहते हैं। ऐसे समय में भी हमें अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित दिनों के ऊपर होता है। जन्म के 10वें दिन हवन का नियम बतलाया है, मरण के 11वें स्त्री के 12वें दिन पुरुष के जो हमारे क्रियाकर्म 10 गात्र की विधि है उसमें हवन का विधान बतलाया है। तो इन दोनों में भी हमें किसी भी प्रकार का अग्नि के वास का विचार नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कभी भी दिन के अनुसार ही हवन करें, अग्निवास का विचार न करें। उसके बाद आता है भूमि पूजन। जब भी आपको गृह निर्माण या कोई भी देवालय या कोई भी आपका विशेष भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, जैसे अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, कुआं बनाते हैं या अन्य कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें भूमि पूजन, कोई भी कार्यालय, कोई भी आप अपनी फैक्ट्री, कुछ भी करिए, भूमि पूजन के समय वैसे तो शास्त्र में हवन का ही प्रमाण नहीं है, परंतु फिर भी आजकल कुछ लोग, अच्छी बात है, हवन करवाते हैं और ब्राह्मण भी करते हैं, तो उसमें भी अग्निवास देखने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात आती है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश के ऊपर विशेष
ध्यान जाता है लोगों का, क्योंकि गृह प्रवेश के विषय में कई दिन पहले सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा नया घर बहुत ही सुख शांति समृद्धि को देने वाला हो, तो इसलिए गृह प्रवेश के समय भी अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए। अग्निवास का विचार किए बगैर केवल और केवल जो मुहूर्त नक्षत्र तिथि के अनुसार है उसको देख करके आप गृह प्रवेश करें। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के विषय में भी शास्त्र यही लिखता है कि कोई भी विशेष देव की प्रतिष्ठा हम करते हैं तो उसमें हमें किसी भी प्रकार के अग्निवास का विचार नहीं करना है, केवल स्थिर लगन की बात वहाँ पे करनी है। और जो भी आपका अच्छा समय है उसको देख करके देवता के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करें, अग्निवास की कोई चिंता नहीं होती।